किसको फोन किया तूने? किसको फोन किया तूने? चल बाहर जा, बाहर लाओ उसे। बता किसको फोन किया तूने? बॉयफ्रेंड था ना? आज इसे छोड़ना मत बेटा। डांस करके हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। मारो उसे। क्यों री? मेरे बेटे ने कितनी बार कहा कि डांस मत करना, फिर क्यों गई थी? मैंने कहा था ना कि डांस प्रोग्राम तुम्हें नहीं करना है, लेकिन फिर भी इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती है। क्यों गई थी? बता। ये नहीं सुधरने वाली बेटा, इसे छोड़ना मत। छोड़ना मत इसे। सबक सिखाना इसे। मत छोड़ना इसे। फॉरेन में पढ़ के आई है तो दिमाग बहुत चलता है। हाँ बता किसको फोन किया था? बॉयफ्रेंड था ना? बोल बोल। हाँ अरे बोलती क्यों नहीं? मेरे बेटे को मारेगी। मेरे बेटे को मारती है। मेरे बेटे पर हाथ उठाती है। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। पति पे हाथ उठाती है। कहाँ पकड़ी उसे? पकड़ो। कहाँ जा रही है? कहाँ भाग रही है? छोड़ूंगी नहीं। छोड़ना उसे। पे हाथ उठाती है। छोड़ूंगी नहीं तुझे। हाँ बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? पकड़ के रख। तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। पकड़ के रखना। हाँ वही इधर आ जल्दी। वही तुझे पकड़ो, पकड़ो उसे। आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज नहीं छोड़ेंगे। छोड़ा नहीं उसे बेटा। तानिया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तुझे जान से मार दूंगा। खोल दरवाजा, धक्का मार, धक्का मार रोहित। खोल। बोला ना दरवाजा। मेरे माँ बाप के ऊपर हाथ उठाएगी तू? आज मत छोड़ना रोहित, मार डालो इसे। मेरा हाथ छोड़, 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 छोड़। अरे मेरे बेटा, मेरे बेटे पर हाथ उठाएगी? बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। अरे छोड़ूंगी नहीं तुझे। हम पे हाथ उठाएगी तो? तानिया, अरे बाहर से। तानिया तूने बहुत बड़ी गलती की है। कौन आया है? न्याय एकजुटता का प्रतीक है, तभी तो हम सब न्याय के सामने एक हैं। संविधान ने भी हम सभी को एक समान न्याय का अधिकार दिया है, लेकिन आज सही वक्त पर न्याय कहाँ मिलता है? न्याय के देवता की आंखों पर तो पट्टी बंधी है, इनकी आंखें हमेशा से बंद हैं, लेकिन सुनाई तो पड़ता होगा ना। सच पता होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। झूठ के पर्दों के पीछे दिखने वाला सच सभी को दिखना चाहिए। ओह नमस्ते केम्पम्मा जी, कैसी हो आप? ठीक हो? वेंकटेश कैसा है? अच्छा आइए अंदर बैठते हैं। मिस्टर प्रसाद, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, अपनी खुद की गलती से किया हुआ एक्सीडेंट पर वेंकटेश को इंश्योरेंस कंपनी अपने एक्ट के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा मुआवजा नहीं दे सकती। जानकारी है मुझे, कम टू द पॉइंट। यस माय लॉर्ड, लोअर कोर्ट ने 9 लाख की मंजूरी दे दी है। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। 2 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए हम लोग तैयार है। प्लीज एक्सेप्ट इट। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। शिव स्वामी जी आप बोलिए। योर ऑनर, ये पूरा केस जिस तरह से हुआ है, एक बार हमें देखना होगा। लोअर कोर्ट में 3 साल चलने के बाद भी इस केस की सभी बातों को अच्छी तरह से समझकर मेरे क्लाइंट को 9 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया था। केस खत्म होते हुए 3 साल हो गए। इनके मुताबिक मुआवजा ज्यादा होने के कारण इन्होंने दोबारा अपील की है। हमारे क्लाइंट का क्या होगा योर ऑनर? मैं बस चाहता हूं कि 9 लाख का मुआवजा अब 15 लाख का कर देना चाहिए। मेरी तरफ से बस इतनी ही विनती है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, दिस इज रेडिकुलस। केस डिले होगी, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन कैसे डिले हुआ है सिर्फ एक रीजन बनाकर कंपनसेशन इंक्रीज करना, दैट्स नॉट फेयर। योर ऑनर, मुआवजा ज्यादा है, इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने अपील की है। माय लॉर्ड, इन 3 सालों में आप बुनियादी वजह देखें। अर्जन के ऊपर अर्जन, अर्जन के ऊपर अर्जन, केस को बिना वजह खींच रहे हैं। योर ऑनर, 6 साल पहले एक्सीडेंट हुए बेटे को इलाज कराने के लिए उसकी मां ने अपनी पूरी जायदाद गिरवी रखकर कर्जे से उसका इलाज करा रही है।
अभी तक इलाज पूरा नहीं हुआ। इलाज के लिए लेकर आना, लेकर जाना, फिर लेकर आना, डॉक्टर से बातें करना। आज के समय में इलाज का खर्च कितना होगा यह आप ही सोचिए माय लॉर्ड। माय लॉर्ड जरा सोचिए, उस माँ को 15 लाख का मुआवजा देना चाहिए या नहीं? आपसे बस मैं इतनी ही विनयपूर्ण प्रार्थना कर रहा हूँ। केस की सुनवाई अगली 15 तारीख को होगी। इससे संबंधित डॉक्टर, बैंक मैनेजर और पुलिस इंस्पेक्टर को सम्मन्स जारी किया जाए। माय लॉर्ड, देयर इज सम प्रॉब्लम। अगले महीने हमारी कंपनी के CMD ट्रीटमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपा करके वो आने तक डेट को पोस्टपोन कर दीजिए। माय लॉर्ड, बेचारे इनके CMD पूरी तरह स्वस्थ रहें, हम यही प्रार्थना करते हैं। जैसे पूछ रहे हैं वैसे आप भी अनुमति दे सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब वो मेरे क्लाइंट को भी साथ लेकर जाएं, ताकि अच्छा इलाज हो सके, ताकि इसकी बेचारी गरीब माँ को भी पूरी तरह तसल्ली हो जाए। तो हम लोग मुआवजा नहीं मांगेंगे, बस उसका अच्छे से इलाज हो जाए, हमें बस वही चाहिए। सच में पूछे इनसे। लेकिन हाउ इज दिस पॉसिबल माय लॉर्ड? अच्छा, हाउ इज दिस पॉसिबल? बिना किसी कारण इस मुद्दे को आगे मत लेकर जाइए। माय लॉर्ड, आपसे अनुरोध है कि इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मिस्टर प्रसाद, आपके CMD इनका इलाज आगे कब करवाएंगे? नहीं तो उनके मैनेजर को बुलवाइए। इस केस की अगली सुनवाई 15 तारीख को ही होगी। देखिए मैडम, इस डेट को सही से नोट करके उस दिन केप अम्मा को लेकर आने का इंतजाम कीजिए, समझी? हाँ अम्मा, मैंने इस केस की आगे की डेट ले ली है। इस तरह आगे की डेट लेने से हमें कब तक न्याय मिलेगा? अगली सुनवाई में आपको फैसला मिल जाएगा। बस आप जल्दी से न्याय दिला दीजिए। अब मैं और दुख नहीं झेल सकती। अम्मा, आप ये रख लीजिए। नहीं नहीं, रख लीजिए। अरे आप रखिए तो सही, रखिए। मैं आपको अगली डेट के बारे में बता दूंगा। आप इनको छोड़कर आइए। हाँ, जी सर। जाइए माँ जी, ठीक है? आप जाइए। शेखर। हाँ? विद्या, क्या डिसाइड किया है तुमने? हम दोनों 1 साल से एक ही घर में अलग रह रहे हैं मैम। अब मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है। पर एक बार सोचकर अपना डिसीजन चेंज कर सकती हो ना? नहीं हो सकता मैम, मैं इसके साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। आपका क्या डिसीजन है शेखर? हाँ? I need some time, मैडम। चिंटू, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? हाँ डैडी। आओ मैं सिखाता हूँ। आओ आओ आओ। बैठ जाओ। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। देखिए ना मैम, अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। विद्या, when trust is there, even silent is understood. When mistrust is there, everybody misunderstood. जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाओ। मुझे लगता है तुम दोनों को थोड़ा और समय लेना चाहिए। घोड़े पर बैठेगा? हाँ डैडी, आप भी चलो। वहाँ देखो, बाप बेटे कितने अच्छे से खेल रहे हैं। टिक 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 टिक। ओके बाय। ओके बाय, सी यू। थैंक यू। हे, आज शाम को अभी नहीं, शिव स्वामी जी का क्लास है, लेट हो रहा हूँ। बाय, सी यू। Bye, bye. कैच यू लेटर। दोस्तों, भारत का संविधान 2 चीजों पर मूल रूप से टिका हुआ है। पहला है, यहां पर देखिए, The Constitution derives its authority from the people of India. दूसरा है, declares India to be sovereign, socialist, secular, democratic and republic country. और तीसरा है, जो बहुत important है, clarify the objectives of Constitution are justice, liberty, equality and fraternity. Yes. ये सब आप पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे।
आप सभी को मालूम होगा, पर यह बताना मेरा फर्ज बनता है। बट यू नो, हमारा संविधान पूरे विश्व में बहुत ही फेमस है। दैट इज द ग्रेटनेस। हमारा संविधान न्यायपालिका को हर तरह के अधिकार देता है ताकि सभी लोगों को इंसाफ मिल सके। लेकिन कई वजहों से हमारे न्यायकर्ता जो हैं वहां पर जस्टिस दिलाने में असमर्थ हो रहे हैं, और इसी वजह से कहा जाता है जस्टिस डिलेड की जगह जस्टिस डिनाइड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, पूछो। सर, जस्टिस हरीड माइट लीड टू अनजस्ट जजमेंट। ऐसा होने पर जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड बोलेंगे तो मतलब उस चीज का कांटेक्ट हुआ ना सर? गुड, सही सवाल पूछा है। इसके लिए जवाब है हमारे फलिन नरीमन, एमिनेंट जूरी। उन्होंने कहा है इनजस्टिस इज इजी टू बेयर बट व्हाट थिंग इज जस्टिस। इसका मतलब अन्याय को हम सह सकते हैं, लेकिन जब न्याय नहीं मिलता है तो हम सह नहीं सकते। वैसे ही ये बात भी सुनिए जो सोली सोराब जी ने कहा था, एक एमिनेंट लॉयर, देर से दिया गया न्याय नहीं दिए गए न्याय के जैसा ही है। इतना ही नहीं, यह ऐसा ही है जैसे न्याय का सर्वनाश किया गया है। तो दोस्तों, हम सभी, एवरी लॉयर, हम सभी को न्याय तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उसके लिए एवरीबॉडी शुड एम एट इट। गांधी जी ना ही सिर्फ अपने धार्मिक दृष्टिकोण के साथ संयुक्त थे, बल्कि वो एक प्रशिक्षित सोच वाले वकील भी थे। और गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहली केस की सफलता पर बहुत खुशी हुई थी, और तब उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि एक वकील का कर्तव्य है कि वो किसी भी व्यक्ति का शोषण ना होने दे। सत्य को पहचानिए, न्याय मिलना चाहिए, और इस न्याय प्रणाली पर सभी का भरोसा भी होना चाहिए। यही गांधी जी की सोच थी। वहां बैठते हैं। हाँ। बैठो 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 प्लीज। अब तो एग्जाम खत्म हो गए हैं। गुड। कैसा रहा एग्जाम? फैंटास्टिक, एक्सट्रीमली गुड, ब्रिलियंट। आई लव योर कॉन्फिडेंस। देखो, तुम अगर मुझे मदद नहीं करती तो मैं एग्जाम में क्या लिखता? अभी तो खुश हो ना? मोस्ट हैप्पी। तुम पैसे कमाकर मुझे हेल्प कर रही हो। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। वैसे व्हाट नेक्स्ट? विद्या, अभी तो मैंने एग्जाम दी है, लेट्स एंजॉय। एंजॉय करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है ना? ऑफ कोर्स, लेकिन सिर्फ पैसा होने से ही लाइफ को एंजॉय नहीं किया जा सकता ना। बी प्रैक्टिकल शेखर। आई हैव डन माई पार्ट ऑफ जॉब, अभी तुम्हारा टर्न है। इस तरह की लाइफस्टाइल को जीना चाहते हो तो वी बोथ हैव टू अर्न। ऑल राइट। विल यू मैरी मी? यस। गोल्ड मेडल इन कॉर्पोरेट लॉ, मिस्टर शेखर। थैंक यू। गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल लॉ, मिस्टर प्रशांत पाटिल। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, हे शेखर, आओ
कॉन्वोकेशन हुआ? हाँ हाँ हो गया। अगर आप वहाँ आते तो अच्छा लगता। आने का प्लान किया था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट केस था, इसलिए आ नहीं पाया। बट एनीवे, लॉ ग्रेजुएट विद गोल्ड मेडल। आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली शेखर। थैंक यू सर। एक्चुअली सर, आपका और विद्या का सपोर्ट नहीं होता तो। सॉरी सर, मैंने इसके बारे में बताया नहीं। ये मेरी फियांसे विद्या है। नमस्ते सर। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ, अब शादी करके काम पर जाओगे या काम ज्वाइन करके फिर शादी करोगे? नहीं सर, पहले काम ज्वाइन करना चाहिए, शादी तो बाद में भी कर सकते हैं। तो फिर काम ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए मुझे थोड़ा सोचना होगा सर। कौन सा काम करूं उसी के बारे में सोच रहा हूँ सर। सोचने वाली बात क्या है? इससे अच्छी ऑफर कोई नहीं देगा सर। व्हाई सेकंड थॉट? आई नीड टाइम विद्या। टाइम वाइम कुछ नहीं, काम पे जाके पैसे कमाना शुरू करो बस। सही कहा ना सर मैंने? हाँ, अभी एनी केस जज अपील करके, आर्ग्यूमेंट करके जजमेंट देने के लिए टाइम देते हैं। केस भी आपका, लॉयर भी आप लोग, तो फिर क्या, जजमेंट लेने के लिए आप लोग खुद ही समय ले लीजिए। ऑल राइट, आप दोनों पहली बार आए हो, खाना खा के जाना। वैसे खाना बहुत अच्छा बनाता हूं मैं। आराम से बैठो, मैं खाना बनाने की तैयारी करता हूं, तुम लोग रिलैक्स हो जाओ। विद्या, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि I mean, सब कुछ इतना फास्ट हो गया ना। Are you really happy with this? Of course I am happy. मैं खुश नहीं रहती तो तुमसे थोड़ी शादी करती। I really love you. मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूंगी। शेखर, एक ये ले लो। ए, क्या हुआ है तुम्हें? Nothing. कल दिल्ली जा रहे हो ना? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। ये लेना है ना? मैं कुछ बोल रही हूँ और तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मुझे भी एक बात कहनी है। बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले तुम। तुम। पहले तुम। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। I heard a heartbeat today. मतलब? किसकी? हमारे होने वाले बच्चे की। We are going to be. Hey! Oh, sorry. ए शेखर, तुम भी मुझे कुछ बताने वाले थे ना? घर पर बताऊंगा। अभी बताओ, बताओ ना। बोला ना घर पर बताऊंगा। प्लीज शेखर। विद्या, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। What? What are you saying? विद्या, मैंने LLM करने के बारे में सोचा। नो शेखर, कितना अच्छा जॉब ऑफर है और मेरी ऐसी सिचुएशन में यू कांट लीव इट। विद्या, 2 साल की तो बात है, प्लीज। नो शेखर, दिस इज इम्पॉसिबल। विद्या, Why don't you understand, शेखर? मैं अकेले घर नहीं संभाल सकती। It's getting more and more difficult every day. हे विद्या, देखो वैसे भी तुम जॉब तो कर रही हो ना, बस थोड़े दिनों की तो बात है। पहले मैं मेरा मास्टर्स कंप्लीट करूंगा, उसके बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। नो शेखर, नो। हमारा बच्चा आने वाला है। इस फाइनेंशियल बर्डन और स्ट्रेस को मैं अकेले नहीं हैंडल कर सकती। सुनो तो।
I'm sorry. मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की. I'm really very sorry. तुम मास्टर्स को परस्यू करना, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी. Thank you. Thank you so much. हे, लाओ मैं चलाती हूँ. तुम? दो ना. ओके. लो, चलाओ. आराम से. ओके. बाय बेटा. बाय. बाय. ओ डायपर चेंज किया? हाँ, कब का? कल से मेरा काम शुरू हो रहा है. हमें कोई बेबी सिटर देखनी होगी. वो क्यों? अरे मास्टर ही तो कर रहा हूँ. मुझे टाइम मिल जाएगा मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए. तुम्हारा रोल मैं प्ले कर रही हूँ, मेरा रोल तुम प्ले करो. अरे ये काम थोड़ी ना है. आई लव माई लिटिल एंजल. बट ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा. आजा बेटा. रेडी. ला 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 ला. ओ पापा के पास आ जाओ. हाय. हाय. चिंटू कहाँ पे है? सोया है. अभी कैसा है? हाँ, अभी ठीक है. और टेम्परेचर कम हुआ है. मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ. वैसे तुम मुंबई से वापस कब आ रही हो? कल सुबह की फ्लाइट लेकर मैं वापस आ रही हूँ. मुझे एक कॉन्फ्रेंस कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ. ठीक है, बाय. ठीक है, टेक केयर. बाय. हाँ? हे विद्या. विद्या, कम सून. क्या बात है? हे, सी माय रिजल्ट. Wow! I completed my masters. Congratulations. Thank you, thank you. Now it's time to start earning. चिंटू नीचे गिरेगा. आराम से. डक कैसे करता है? क्वैक क्वैक क्वैक. क्वैक क्वैक क्वैक. कार कार कैसे चलती है? कार कैसे चलती है? हाँ. Hi. हाय. हाय पापा. My baby. पापा कार. Okay, कार है. हाय. कैसा था इंटरव्यू? इंटरव्यू बकवास था. क्या हुआ? सीईओ का एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगा. आधे घंटे में ही छोड़ के आ गया. लेकिन उनके एटीट्यूड से तुम्हें क्या करना है? आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट अर्निंग. विद्या, मैंने एक फैसला किया है. कैसा फैसला? मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा. What? चिंटू, चलो खेलते हैं. रेडी? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक. सर, प्लीज इन्हें समझाओ सर. मेरी अकेले की अर्निंग बहुत कम पड़ रही है सर. मास्टर्स डिग्री के बाद काम करूंगा ऐसे बोला था मुझे, लेकिन आप खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं. सर, मेरे जीवन का दृष्टिकोण, मेरा उद्देश्य और मेरी आइडियोलॉजी आपको पता है.
लेकिन इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं और मेरा बेटा, हम लोग खुशी से जीना चाहते हैं सर, लेकिन इनको नहीं समझ में आता। सर, आप ही बताइए, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस से कुछ कमाई होगी? बेटा, अभी जो तुमने सवाल खड़ा किया है, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों मालूम है? एक बात बताता हूं। मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद एक बार मुझे जज बनने का मौका मिला था, लेकिन मैंने उस मौके को ठुकरा दिया। मैं खुद से प्रैक्टिस करना चाहता था इसलिए, पर मुझे मेरी एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। वैसे ही शायद उसे भी अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। खुद प्रैक्टिस करना चाहता है। अब मैं ये कैसे बोल दूं कि इसका प्रैक्टिस करना गलत है? तुम जॉब ज्वाइन कर लो। ओके सर, इनको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने के लिए पूरा सपोर्ट करूंगी। लोन लूंगी, इनको ऑफिस ओपन करने दो। थैंक यू विद्या। ये है असली लाइफ। लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे से प्यार से रहो तो रिजल्ट। थैंक यू सर। गुड, एक्सीलेंट, Thank you, sir. आई एम सो हैप्पी। बैठिए ना सर। हाँ। हे कम ऑन, यहां पर बैठो। कम। लाओ, इसे मुझे दो। ये लो, बैठो। ये मेरी तरफ से गिफ्ट। विद्या, शेखर, तुम्हारे एम्बिशंस पूरे हो रहे हैं। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ऐसा कहते हैं। चिंटू, एक पानी की बोतल देना। ये लीजिए सर। हाँ। ठंडा बोतल नहीं है क्या? लाइट नहीं है सर। जरा एक रिचार्ज कर देना। 36 का है सर। एमआरपी तो 23 लिखा है। सेलिंग रेट 36 रुपए है सर। क्या भाई साहब, आप पीने भी- के पहले रेट पूछना चाहिए था ना। चुपचाप 36 रुपए निकालो और यहाँ से निकलो। चलो पैसे निकालो। नहीं नहीं, ये गलत है। मैं ज्यादा पैसा नहीं दूंगा। एमआरपी 23 है, मैं 23 ही दूंगा। ओ ये लो। भाई साहब, चुपचाप 36 रुपए निकालो। छोड़ो। अरे भाई, लगते तो पढ़े लिखे इंसान हो और 10 रुपए ज्यादा देने के लिए मना कर रहे हो। चलो दे दो। एजुकेटेड होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि वो जितना बोले मैं उतना उसको दे दूं। 23 रुपए एमआरपी है और 36 रुपए मांग रहा है। रुक। रुक। चुपचाप पूरा पैसा छोड़ मुझे। निकालो। एमआरपी जितना है उतना दे दिया है। पैसे तो अरे तुझे देने जेब में पड़ेंगे। हाथ मत डाल। एक बार कहा ना तुझे, हाथ उठाने की कोशिश मत करना। मैं एक लॉयर हूँ, समझे? लॉयर है तो क्या हुआ? मुझे धमकी दे रहा है, खुद को वकील कहता है और 10 रुपए के लिए इतना लड़ रहा है। भिखारी। मैं सच में बहुत तकलीफों से गुजर रही हूँ। वेंकटेश को कभी कभी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। मेरे पास और पैसे नहीं हैं। केम्पम्मा, आगे की 2 हियरिंग्स में केस खत्म हो जाएगा। फैसला हमारी तरफ ही होगा। जो चाहते हैं वो मुआवजा भी मिल जाएगा। तभी आप गिरवी रखी हुई पूरी जायदाद को वापस ले सकते हैं। किसी बात की चिंता मत करिए, बस आप थोड़ी हिम्मत रखिए और जब अगली बार हियरिंग पे बुलाऊंगा तब आ जाइए। ठीक है साहब, अब मैं चलती। हाँ, बस किराए के लिए कुछ पैसे चाहिए क्या? नहीं साहब, बस के किराए इतने पैसे हैं मेरे पास। चलती हूँ साहब। ठीक है अम्मा। हे, हे, शेखर, क्या बात है बेटा? ये क्या हुआ तुझे? वो वहां एक दुकान वाला 23 रुपए की बोतल के लिए 36 रुपए मांग रहा था। बस एक छोटा सा झगड़ा हुआ और कुछ नहीं सर। झगड़ा? ये क्या, तुम पढ़े लिखे इंसान होकर ऐसे झगड़ा करते हो? छी छी, बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी बुरा लग रहा है सर। मुझे मेरे पेशेंस नहीं खोने चाहिए थे,
लेकिन इंसाफ मांगना गलत है क्या सर? बेशक गलत नहीं, लेकिन तुमने जिस तरह मांगा है वो गलत है। शेखर, क्या हुआ है तुझे? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? ये क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डिवोर्स बिल्कुल नहीं चाहिए सर, पर विद्या को मेरी बात समझ नहीं आ रही है सर। शेखर, उसका वैसा पूछना गलत नहीं है। पति को काम करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, लाइफ को अच्छे से चलाना चाहिए। कोई भी पत्नी ऐसा चाहती है तो क्या गलत है इसमें? लेकिन अपने आदर्श और आइडियोलॉजी को छोड़ के मैं काम नहीं कर सकता सर। उन सारी चीजों के साथ ही काम करो। देखो शेखर, काम हमारे पीछे नहीं आता है, हम काम को ढूंढने जाते हैं। वैसे हमारे में दृढ़ निश्चय होने से लाइफ को एक चैलेंज मिलेगी। तुम्हें एक चैलेंजिंग केस देता हूँ, करोगे तुम? मैं चैलेंज के लिए पीछे नहीं हटता सर। ये लो, इस केस को तुम्हें दे रहा हूँ। पता है ये केस किसका है? अब एक बूढ़ी औरत यहाँ से गई है, केम्पम्मा है उसका नाम, गांव में रहती है, मासूम है। इस केस को दाखिल हुए बहुत साल हो गए हैं, अब तक न्याय नहीं मिला है। कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सभी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करके क्या उस बेबस लाचार को न्याय दे पाओगे तुम? मैं एक केस लूंगा सर और फाइट करूंगा। ऑल द बेस्ट माय बॉय। थैंक यू सर। हेलो, जरा सुनिए, टीम्स अंदर जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी? वो बोर्ड दिख रहा है ना, वहां पर चले जाओ, वहां से राइट। ओके ओके, वहां से राइट। थैंक यू। नमस्ते माँ जी। बेटा, मैंने तुम्हें शिव स्वामी जी के ऑफिस में देखा था। जी माँ जी, शिव स्वामी जी मेरे गुरु हैं। आपका केस मैं लड़ने वाला हूँ। मतलब बड़े साहब अब मेरा केस नहीं लड़ेंगे? नहीं, वो भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन केस की जिम्मेदारी मुझे दी है। ओह, बैठो बेटा। बेटा वेंकटेश, वो जो हमारे वकील साहब है ना, ये उनकी तरफ से आए हैं। वेंकटेश, मेरा नाम शेखर है। कैसे हो तुम? ऐसा ही हूं, देखिए ना सर। नहीं होगा सर, मेरी माँ ही मेरा देखभाल करती है। कोई बात नहीं। बस अब नहीं, रख दो।
हाँ तो केम्पम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है बेटा, चलो। केम्पम्मा, ये सब कैसे हुआ, क्या आप मुझे बता सकती हैं? बेटा, बहुत सालों तक हमें कोई संतान नहीं थी। तिरुपति बालाजी की कृपा से हमें ये वेंकटेश हुआ। इस बुढ़ापे में वेंकटेश ही हम दोनों की देखभाल करता था। वो खेत में काम करता था और घर भी संभालता था। पिताजी, 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 हम ट्रैक्टर लेंगे। क्या? मैंने क्या कहा कह रहे हो? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर? हाँ। हम गरीब लोग ट्रैक्टर कैसे ले सकते हैं भला? पिताजी, जिस काम को पूरा दिन लगता है ट्रैक्टर सिर्फ एक ही दिन में खत्म करेगा। और किराए पे गांव के लोगों को भी दे सकते हैं। अनाज लेकर मार्केट भी जा सकते हैं हम लोग। साल में 3-4 फसल तो आराम से हो जाएगी। तू जो बोल रहा है वो तो सही है बेटा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हमारे जैसे किसान को बैंक लोन दे देता है। बेटा, बैंक वाले लोन फुकट थोड़ी ही देते हैं, पूरी जायदाद गिरवी रखकर लोन देते हैं। पिताजी, जायदाद को गिरवी रखकर हम पैसा दे देंगे और महीने महीने किस्त चुकाएंगे। ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन किस्त की रकम वक्त पर नहीं दे पाए तो? अरे माँ, तुम भी। बैंक मैनेजर श्रीधर पता है ना, उनसे बात करने जा रहा हूँ। आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ट्रैक्टर लेकर बहुत पैसा कमाऊंगा। चलो आता हूँ पिताजी। मुझे तो चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा होशियार है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सर। सर। ओ, नमस्ते सर। वेंकटेश, आओ आओ। बैठो बैठो। और बताओ क्या चल रहा है? सर, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरी? हाँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? सर, बहुत सारे लोगों से हर बार ट्रैक्टर को किराए पर लेना पड़ता है। मार्केट जाने के लिए भी ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। मैं ना अपना खुद का ट्रैक्टर लेना चाहता हूँ। तुम तो पढ़ाई कर रहे थे, क्या हुआ? पढ़ाई नहीं करोगे क्या? मैं व्यवसाय करके अपनी मेहनत से सफल किसान बनना चाहता हूँ। वेंकटेश, सभी लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल या आईटी करके विदेश जाना चाहते हैं। सभी का तो ये सपना होता है, और तुम यहाँ रहकर किसान बनने का सपना देख रहे हो। ये अच्छी बात है। तुम जैसे किसानों को बैंक किसान उद्योग के लिए कर्जा देती है। ऐसी किसी योजना के तहत मैं तुम्हें भी लोन दिलवा सकता हूँ। सर, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। आप मुझे लोन दिला देंगे। ठीक है, कल तुम अपने माता पिता को लेकर बैंक आ जाओ। हाँ। मैं बात करता हूँ। ओके सर, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलो, अब ट्रैक्टर तो आ गया। हर महीने बैंक की किस्त भरना मत भूलना। अपनी मेहनत और लगन से खूब काम करना। सर, मुझ पर विश्वास रखिए। मैंने अपने घर को गिरवी रखकर कर्जा लिया है। मैं खूब मेहनत करूंगा और समय पर किस्त दूंगा। आप चिंता ना करें। वेरी गुड, मुझे तुम पर विश्वास है। चलो।
हे धरती माँ, अब तक तुमने अच्छी फसल दी है, तुमने हमें बचाया है, आगे भी ऐसे ही बचाते रहिए। मुझे एक बड़ा किसान बना दो माँ। बेटा, आके खाना खा लो। माँ देखा, 10-15 लोगों का काम आधे दिन में ही खत्म हो गया, देखा ना। तुझे खेत पर ट्रैक्टर पर काम करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ, मतलब पिताजी का सपना मैंने पूरा कर दिया। और नहीं तो क्या, माँ बाप का नाम तो बच्चे ही रोशन करते हैं। तुम्ही से ही उम्मीद है बेटा। पिताजी, इस साल की फसल बहुत अच्छी होगी, बगल का खेत भी ले ले क्या? हाँ बेटा, हाँ, खा ले खा ले, खाना खा ले। किस गांव का टमाटर है? गुड्डा थेम सिंद्रा। कितना कैरेट है? 40 कैरेट। कौन सा गांव बताया? गुड्डा थेम सिंद्रा। देसी है या हाइब्रिड? जवारी है। उतारो उतारो। बाजार का रेट कितना है? 1 किलो का 1 रुपया। 1 रुपया किलो? मैं नहीं दे सकता। अरे भाई, यही रेट चल रहा है। आपको जमता है तो रखो, वरना लेकर जाओ। बोलो क्या करना है? ट्रैक्टर कर्जे पर लेकर हाइब्रिड बीज डालकर ऑर्गेनिक गोबर डालकर टमाटर उगवाया। 1 किलो का 9 रुपया होता है। सब मेहनत से किया है। 1 रुपया प्रॉफिट के लिए थोड़ी किया हूँ। 10 रुपया प्रॉफिट चाहिए मुझे। लेकिन आप कह रहे हैं कि 1 रुपया मिलेगा। मैं इस भाव में नहीं दे सकता। बाजार में आज यही भाव चल रहा है। देना है तो दो, वरना कोई बात नहीं, वापस लेकर जाओ। मैं इस भाव में नहीं दे सकता, चाहे मुझे घर पे जाके फ्री में क्यों ना बांटना पड़े, लेकिन इस भाव में नहीं बेचूंगा। सुनो सभी लोग, देश चीख चीख कर कह रहा है कि किसान देश के रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ पुस्तकों में लिखी है। आज मैं बताऊंगा, सुनो, कैसी कैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में तैयार किए हुए प्रोडक्ट का भाव का निर्णय खुद ही तय करती है। वैसे ही किसान के द्वारा उगाई हुई फसल का भाव क्या होना चाहिए, ये हमें खुद ही तय करना चाहिए। तब तक किसी भी किसान का उद्धार बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग ही सोचो, इस भाव में बेचना है तो बेचो, मैं तो नहीं बेचने वाला। चलो भाई। अरे जा जा, तुमको धंधा नहीं करना तो कोई बात नहीं, दूसरों को तो करने दो। ए चल, आया बड़ा। हाँ भाई, भाई पिताजी को क्या बताओगे? हाँ, हे भगवान।
साहब साहब मेरे बेटे के साथ ये सब क्या हो गया साहब? हाँ जी, ऐसे मत रोइए, भगवान पर विश्वास रखिए। अच्छा, इस लड़के का माता पिता आप ही लोग हैं? जी। जो ट्रीटमेंट देना था दे दिया है। घाव थोड़ा ज्यादा गहरा होने की वजह से बैंगलोर जाना होगा। आपको उसे बैंगलोर लेकर जाना होगा। ठीक है साहब, चलिए जल्दी कीजिए। मेरा इकलौता बेटा है साहब, बचा लो उसे। चलो निकालो जल्दी। आराम से, आराम से। पकड़ो उधर। आराम से। अब चलो। आराम से चलो। अरे भगवान, जल्दी भगवान, ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये सब क्या हो गया? डॉक्टर साहब, आप लोग वेंकटेश के माता पिता हैं? जी। आप लोग वहाँ रिसेप्शन पर जाकर पेमेंट करवा दीजिए। जी। फिर मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपसे बात करता हूँ। चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। आप ऑफिस में आइए, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप पेमेंट करके आइए। जी। चलो। यस सर, हाँ उनको डिस्चार्ज कर दिया है सर। डॉक्टर साहब ने यहाँ पैसे जमा करने के लिए कहा है। उनको क्या हुआ है? सर पर चोट लगी है। अच्छा ठीक है, आप 10,000 रुपए जमा कर दीजिए और साथ में ये फॉर्म भी भर दीजिए। जी ठीक है मैडम। पेशेंट का नाम क्या है? वेंकटेश। ठीक है, दीजिए। आप वहाँ बैठ जाइए। आइए, चलिए। डॉक्टर साहब। ओह, आइए आइए, यहाँ पर बैठिए, बैठिए बैठिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ है? आपके बेटे के सिर पर गहरी चोट लगी है और इस वजह से उनके दिमाग पर असर हुआ है। अपने आप को संभालिए, प्लीज शांत हो जाइए। इस बीमारी को TBI कहते हैं, मतलब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। डॉक्टर साहब, उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें जल्द से जल्द ब्रेन सर्जरी मतलब ऑपरेशन स्टार्ट करना होगा। क्या ऑपरेशन करना होगा? जी हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। बस 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। आप पैसे का इंतजाम कर लीजिए। डॉक्टर साहब, चाहे जितना भी पैसा लग जाए, आप हमारे बेटे की बस जान बचा लीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बस आप लोग पैसे का इंतजाम कर लीजिए। आप कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, चिंता मत कीजिए। अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। अब तक हमारा बेटा बेहोश है। हाँ साहब, 5 लाख रुपए का खर्चा बताया है। ये रहे जमीन के कागज, इसके बदले 5 लाख रुपए दे दोगे तो। जी ठीक है। आइए, बैठिए।
सुनो, जमीन के कागजात देने के बाद मानो जमीन खो जाने जैसा दुख हो रहा है। दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, मगर जैसे ही हमारा बेटा ठीक होके घर आ जाएगा तो हम पूरा कर्जा चुका के जमीन के कागजात हम उनसे वापस ले लेंगे। बस आप धीरज रखिए। ठीक है। जी ठीक है साहब, आपके इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। जल्दी आपका कर्जा चुका दूंगा। ठीक है, चलो। ठीक है साहब, चलिए। अजय, क्या हुआ आपको? बोलिए ना, कुछ हो रहा है क्या आपको? बोलिए ना, क्या हो रहा है? आइए बैठिए, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठिए, अब बैठिए। अजय, अजय बैठिए ना, क्या हो गया आपको? सुनिए, अजय सुनिए ना, बोलिए ना क्या हुआ? अजय बोलिए ना, बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना। वेंकटेश कौन से वार्ड में है? वेंकटेश यहाँ से चौथे रूम में है। जी ठीक है। You see, this is a typical case of traumatic brain injury. Okay? जी, मैं बाद में आता हूँ। वेंकटेश, वेंकटेश मेरे बेटे, वेंकटेश। माँ, माँ,
माँ, वेंकटेश, मेरे बेटा कैसा है? कैसा है तू? तुझे होश आ गया बेटा? पिताजी, तेरे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। पिताजी, पिताजी। हाँ, मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ हाँ, ओके। ओ केपम्मा, उस दिन के बाद अब आ रही हो? मेरे बेटे का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है साहब, मैं उसकी देखभाल कर रही थी। मेरे पति का देहांत हो गया साहब। ऑपरेशन कराने के लिए 5 लाख रुपए लग गए साहब। मैं सच में बहुत तकलीफ में हूँ। आप चिंता मत करो, इंश्योरेंस कंपनी वाले इसकी भरपाई करके देंगे। अच्छा वकील देखकर केस दाखिल कर दो। इन सब के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। एक अच्छे वकील से मेरी पहचान है, शिव स्वामी नाम है उनका। हाँ। बहुत अच्छा इंसान है, मैं उनको फोन करके बता दूंगा। आप जाकर उनसे मिल लीजिए, वो अपनी तरफ से कोर्ट में बहस करके आपको मुआवजा दिला देंगे। जी ठीक है साहब। हेलो, हाँ नमस्ते सर, मैं सर राजा बटवाल। एक एक्सीडेंट केस है सर, कैंप में है सर, बहुत तकलीफ में सर, आपसे मदद चाहिए। मैं उनको आपके पास भेज दूंगा। हाँ ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए माँ, मैंने बात कर ली है, मैं उनका एड्रेस और नंबर दे देता हूँ, आप जाकर उनसे मिल लीजिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है साहब। नमस्ते सर। ओ कैंपम्मा, आइए आइए। बैठिए। वेंकटेश की तबीयत अब कैसी है? जब से उसका ऑपरेशन हुआ है तब से न ठीक से खा रहा है न पी रहा है, सब कुछ बेड पर ही कराना पड़ता है। वेंकटेश के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, वो बहुत अच्छा लड़का है। साहब, मैं कर्जे की किश्त नहीं भर पा रही हूँ। इंश्योरेंस का पैसा जैसे ही मिल जाएगा मैं आपका सारा लोन जल्दी चुकता कर दूंगी। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, आप जाकर वेंकटेश की तबीयत का ध्यान रखिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वेंकटेश। माँ, क्या हुआ? ये हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, इस वार्ड की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मुझे गांव जाना है माँ। ठीक है बेटा, डॉक्टर के आने के बाद मैं उनसे बात करूंगी। अगर उन्होंने हाँ कहा तो हम गांव चले जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है माँ। तो चल अब खा ले। कैसे हो वेंकटेश, अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, वेंकटेश गांव जाना चाहता है, क्या हम जा सकते हैं? हाँ, आप जा सकते हैं, अभी ये ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसकी देखभाल अच्छे से करना। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इनको व्हीलचेयर की जरूरत पड़ेगी, मैं नीचे बोल दूंगा। जी। आप आइए। जी साहब। नमस्ते। चलो। शिव स्वामी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं।
हमें मुआवजा दिलाने के लिए उन्होंने बहुत भाग दौड़ की, पर पता नहीं अभी तक निर्णय क्यों नहीं आया। जायदाद गिरवी रख दी, पति का देहांत हो गया, बेटे की ये हालत है। मेरा और कोई नहीं है बेटा, मेरा कोई नहीं है। बस अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। केम्पम्मा, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब ये केस आपका नहीं, मेरा केस है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे जल्दी से मुआवजा दिलवा दो। मैं जल्द से जल्द इस केस का समझौता करा के आपको मुआवजा दिलाऊंगा। बेटा। Yes, Mr. Shekhar. How can I help you? डॉक्टर, वेंकटेश का केस मैं देख रहा हूँ। Oh, is it? हाँ, टीम संध्रा भी गया था मैं। केम्पम्मा और वेंकटेश दोनों से मिलके आया हूँ। I see. अभी वेंकटेश कैसा है? फिलहाल उसके सारे काम माँ ही करती है। फिलहाल वो व्हील चेयर पे है। इतने साल हो गए हैं। When can he be normal, डॉक्टर? मिस्टर शेखर, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स का जिंदा रहना ही मुश्किल है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ऑपरेशन बिल्कुल सही समय पे हुआ है और थेरेपी भी उसे सबसे बेस्ट दी गई है। आपने तो देखा होगा ना, बात भी कर रहा है, मेमोरी भी अच्छी है उसकी। मेमोरी तो अच्छी है, लेकिन बहुत देर तक बात नहीं कर सकता। यस, ही इज टोटली पैरालाइज्ड। ऐसा हो सकता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ओनली टाइम कैन टेल अबाउट हिम। डॉक्टर, वेंकटेश का केस मैं देख रहा हूँ। गवाही देने के लिए आना होगा। ओह श्योर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू डॉक्टर। यू मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। हे शेखर, अरे वाह, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो? सीधे गांव से आ रहा हूँ सर। वेंकटेश से मिलके आ रहा हूँ। अभी भी उसके हाथ पांव चल नहीं रहे। सब कुछ केम्पम्मा ही देख रही है। बहुत तकलीफ में है। उनकी तकलीफ मुझे भी समझ आती है। वैसे आते समय मैं वेंकटेश के डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। देखो शेखर, वो सब मैंने भी अपील में प्रेजेंट किया है। वेंकटेश के केस की अपील जो आपने डाली है वो सिर्फ अपील नहीं है सर, रिसर्च पेपर जैसा है। उस अपील को एक बार पढ़ने के बाद कंपनी वाले मुआवजा देने से मना कर ही नहीं सकते। उनको हर हाल में मुआवजा देना होगा सर। वो बात सही है, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी का एडवोकेट प्रसाद है ना, तुम जानते हो ना प्रसाद जी को? सर। वो ना बेवजह की बातों को ढूंढ ढूंढ कर केस को आगे लेके जा रहा है और इसीलिए फैसले में बहुत देर हो रही है। लेकिन मैं भी उनको काउंटर करता आ रहा हूँ और तुम्हें आर्गुमेंट वाले दिन चालाकी से आर्गुमेंट करके उसके पॉइंट्स बेबुनियाद साबित करने होंगे। I'll do it, sir. सर, मैंने भी कुछ पॉइंट नोट किए हैं। Can we discuss it now? Sure, why not? जरा एक मिनट रुको। अरे सुनो, पानी बंद कर दो। अच्छा शेखर, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक मिनट बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग। प्लीज। शेखर, क्या सोचा है तुमने? तुम डिवोर्स के लिए तैयार हो? मैम वो मैडम, आप ही देखिए, मैं कब से इनको हर बात के लिए सपोर्ट करती आ रही हूँ। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए ऑफिस भी खोल कर दिया है। मेरी पूरी सैलरी लोन में जा रही है। विद्या, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा इसलिए नोटिस आई है, पता है तुम्हें? मुझे पता है विद्या, लेकिन ये सब यहाँ पर अभी देखो, इमोशनल मत हो। ये सब हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। नहीं होगा। 5 साल पहले कैंपस प्लेसमेंट में तुम्हें जॉब ऑफर आई थी, उससे भी तुमने ठुकरा दिया था, याद है तुमको? अब मुझसे नहीं होगा। क्यों इतना झगड़ रही हो? स्टॉप एक्टिंग लाइक चाइल्डिश। दोनों आपस में बात कर लो। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, तुम दोनों को पता होना चाहिए, हिंदू एक्ट 1955 सेक्शन 13B के मुताबिक नो फॉल्ट डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। आई एम सॉरी। आप दोनों पहले आपस में डिसाइड कर लीजिए। चलती हूँ।
चलो चिट्टू। विद्या, सुनो, तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी लोअर कोर्ट के मुताबिक 9 लाख रुपए का मुआवजा देती तो हम ले चुके होते। तुम्हें पता है इस बात को 4 साल हो चुके हैं। कोई बात नहीं सर, हम मिलकर फैसला कर लेते। नहीं 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 नहीं, इसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा। अरे सर, आप तो जिद पर ही अड़ गए। हेलो, मैं एक लॉयर हूँ, जस्टिस के लिए फाइट करने वाला लॉयर, और मैं फाइट करता ही रहूंगा। अरे सर, आप एक काम कीजिए। ओके ओके, बाद में बात करता हूँ, बाय। मेरी बात तो सुनिए। मल्टीपल ऑर्गन्स malfunction एंड पेशेंट इज काउंटिंग हिज डेज। वजन स्टार्ट को यूज करने वाले यूथ पॉपुलेशन और उसमें ज्यादातर टीनेजर लीवर डैमेज, किडनीज फेलियर और पैनक्रियास से जूझ रहे हैं। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। योगेश एक बैंक ऑफिसर इस ड्रग का सेवन करके जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। ऐसे जानलेवा ड्रग्स को बैन कर देना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल TV6। मैडम, योगेश नाम का पेशेंट कौन से वार्ड में है? वार्ड नंबर 112 में। ओके, वार्ड नंबर 112। जी, इधर, हाँ, यहाँ इस से साइड। जाइए। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कौन हैं? मैंने पहचाना नहीं। मेरा नाम शेखर है। देखिए, अगर आप टीवी से हैं तो कृपया करके आप दूर ही रहिए। मुझे किसी से बात नहीं करनी। सर, मैं एक लॉयर हूँ। वकील? जी। मुझसे क्या काम है? योगेश के साथ जो कुछ भी हुआ मैंने वो टीवी पर देखा है। ये आपका बेटा है सर? ये सब कैसे हुआ मैं यही जानने आया था। बीइंग एन एडवोकेट, आपका इससे क्या काम है? सर, इस केस को मैं कोर्ट लेकर जाना चाहता हूँ। कोर्ट? देखिए सर, मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ। ये कोर्ट कचहरी की भागदौड़ मुझसे नहीं होगी। मैं आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ सर। मैं बस यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आपको जो कुछ भी मालूम है मुझे बताइए, प्लीज मैम। देखिए वकील साहब, बचपन में ये थोड़ा सा मोटा था। जब हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो पता चला कि ओबेसिटी है। हमने भी इसका वजन कम करने की बहुत कोशिश की, मगर वजन कम नहीं हुआ। और फिर इसने अपने दोस्तों की बातों में आकर वजन स्टार्ट नाम की गोली लेनी शुरू कर दी। वो गोली लेने के बाद ही इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। नहीं सर, वेट लॉस स्पेशलिस्ट से बात करके ही टैबलेट ली थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एक एक करके प्रॉब्लम शुरू हुई। एक दिन खांसी, एक दिन सिर दर्द, एक दिन पेट दर्द, फिर लूज मोशंस, और फिर धीरे धीरे बाल भी झड़ने लगे। अरे, एक दिन तो देखते देखते बेहोश हो गया। इसे इमीडिएट हॉस्पिटल भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला लीवर काम नहीं कर रहा है, किडनी फेल हो गई है, मल्टी ऑर्गन फेलियर डिक्लेयर कर दिया। ओह, सो सैड। सर, ये वजन स्टार्ट ड्रग का सैंपल आपके पास है क्या? हाँ, एक मिनट, ये लीजिए। ये तो हर स्टोर में आसानी से मिल जाता है। हाँ सर, ये हर स्टोर पे मिल जाता है। ये इतना पॉपुलर ड्रग है, इसे डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सर, ये योगेश को जो प्रॉब्लम हुई है, ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है? ऐसे ही 7-8 केस तो मिले हैं, और इसमें यंगस्टर्स इस मेडिसिन को लेके बहुत प्रॉब्लम में फंस गए हैं। कुछ लोग तो बहुत सीरियस हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। Then who is prescribing this drug? ये बहुत पॉपुलर ड्रग है। मैं इसे डिटेल में इन्वेस्टिगेट करूंगा सर। सर, इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर शामिल हैं। आप जैसे शरीफ एडवोकेट क्या करेंगे? I'll fight for justice सर। उसके लिए बस आपका कोऑपरेशन चाहिए। इसके इस तरह के हालात में हम बताइए कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं? नो मैम, आपकी तरफ से कोर्ट में मैं फाइट करूंगा। उसके लिए बस आपके कंसल्ट की जरूरत है मुझे, प्लीज। ओके सर, हम तैयार हैं। थैंक यू सर। मैं कल ही सारे पेपर्स लेकर आता हूँ। चलता हूँ। ओके। इस लड़के का इरादा अच्छा लगता है। ये जरूर हमारे लिए फाइट करेगा। माँ, अगर वो हमारे लिए लड़ सकते हैं तो हम भी उन्हें हेल्प करेंगे।
राधापते मंगलम, श्री राधापते मंगलम। मंदारधरणी कुसौंदर्यमु, मंदारधरणी कुसौंदर्यमु, वांदुगवारिंचु ना साध्यमा, वांदुगवारिंचु ना साध्यमा। नंदा मुकुंदा गोविंदा गोपाला, नंदा मुकुंदा गोविंदा गोपाला, राधापते मंगलम, श्री राधापते मंगलम, श्री राधापते मंगलम, श्री राधापते मंगलम, मंगलम। तानिया, मैंने बोला था ना, तुम्हारा इस तरह से डांस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहित प्लीज। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, समझ में नहीं आता तुम्हें? प्लीज मुझे छोड़ो। चल घर चल, तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। कितनी बार समझाया तुझे, फिर भी समझ में नहीं आता। तानिया, रुको। तानिया, छोड़ो। कितनी बार समझाया? छोड़ो रोहित। समझ में नहीं आ रहा है। तानिया, रुको। रुको। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ये सब छोड़ना होगा, समझी? तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है क्या? छोड़ो रोहित। छोड़ो। नहीं मानोगी मेरी बात? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? रोहित, आई रियली लव यू, पर मैं डांस करना नहीं छोड़ना। रोहित, तुम सबके सामने मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। एम्बैरेस हो रहा है? एम्बैरेस हो रहा है? आज तो फैसला करना ही होगा, या तो मैं या फिर डांस। बोलो। अरे हेलो मिस्टर, सुनिए। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? एक औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हो। मैं अपने पत्नी के साथ कुछ भी करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? सुनो तानिया। हेलो, बिहेव योरसेल्फ। मैं एक लॉयर हूँ। अब अगर तुमने हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या आप ठीक हैं? जी। I'm शेखर, मैं लॉयर हूँ। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो जस्ट कॉल मी। प्लीज। ओह हाँ शेखर। सर, मैंने टीवी पर एक न्यूज देखी।
वजन स्टार्ट नाम का वेट कम करने वाला ड्रग लेने से योगेश नाम के पेशेंट का मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया है और अब वो हॉस्पिटल में है। मैं हॉस्पिटल में खुद देखकर आया हूँ। पेशेंट इज फाइटिंग फॉर लाइफ। देखा नहीं जाता सर, उसके माता पिता का भी भरोसा उठता जा रहा है सर। ओह माय गॉड। अच्छा सुनो, तुम्हें कंपनी का नाम पता है? प्राण रक्षा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड नाम है सर। कंपनी का नाम प्राण रक्षा रखकर प्राण निकालने का काम करते हैं? आप ही देखिए सर। सर, इस कंपनी की वेबसाइट चेक करके मैंने सारी डिटेल्स निकाली है सर, और कंपनी के सीईओ को अभी अभी एक नोटिस भी ईमेल कर दिया है सर। सो फास्ट? यस सर। सर मैं इस केस को फाइट करूंगा सर, और इस ड्रग को बैन कराऊंगा सर। गो अहेड माय बॉय, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। लेकिन इस ड्रग कंपनी से थोड़ा संभल कर रहना। आई नो सर, बस आपके गाइडेंस की जरूरत है सर। एनी टाइम शेखर, एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। हे, गुड नाइट एंड गुड लक। थैंक यू सर, गुड नाइट। शेखर, वंडरफुल बॉय। शेखर, यू मे प्रोसीड। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे सीनियर शिव स्वामी जी ने पहले से ही 15 लाख के मुआवजे के लिए सभी दस्तावेज कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया है और दिन भर दिन केस डिले हो रहा है। योर ऑनर, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट डिले इसलिए हो रहा है कि इनके द्वारा दिए गए दस्तावेज 15 लाख रुपए का मुआवजा देने के लायक नहीं है। आप खुद देख लीजिए। नो योर ऑनर, पहले ही लोअर कोर्ट में 9 लाख का मुआवजा दिया गया था, लेकिन ये मुआवजा नहीं देना चाहते हैं, इसलिए केस को आगे बढ़ा रहे हैं। योर ऑनर, मैं एक बार फिर से गवाहों के बयान लेने की अदालत से अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, पहले विटनेस के तौर पे एफआईआर दर्ज करके स्पॉट पिटीशन किए हुए तिमसंद्रा के सब इंस्पेक्टर राजा बटवाल को बुलाना चाहूंगा। इंस्पेक्टर राजा को कटघरे में बुलाया जाए। मैं शपथ लेता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो इंस्पेक्टर, जरा ये एफआईआर देखिए, ये आप ही ने ही लिखी है ना? नहीं, हाँ मैंने ही दर्ज की है, मेरा ही सिग्नेचर है। पिटीशन भी आपने किया था ना? मैंने नहीं किया था। पिटीशन में आपने वेंकटेश के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेंस था, ऐसा आपने उसमें लिखा है, सही है ना? हाँ, वेंकटेश के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो था। अब तक वेंकटेश के ऊपर एक्सीडेंट का तो कोई केस नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं है। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर ऑनर, दूसरे विटनेस के तौर पर बैंक मैनेजर मिस्टर श्रीधर को बुलाना चाहूंगा। प्रोसीड। मिस्टर श्रीधर, वेंकटेश को आपने ट्रैक्टर के लिए लोन दिया था? जी बिल्कुल। किस आधार पर दिया था? किसान उद्योग के तहत उसके घर को गिरवी रखकर दिया था। वेंकटेश ठीक से ईएमआई भर रहा था या फिर कोई लैप्स हुआ था? लोन लेने के बाद 4 महीने तक तो किश्त आई, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसने कहा था कि इंश्योरेंस का पैसा मिलते ही मैं पैसा भर दूंगा। अभी कुल बकाया रकम कितनी है? पेनल्टी और इंटरेस्ट मिलाकर टोटल 6,25,000 भरना होगा। थैंक यू मिस्टर श्रीधर। योर ऑनर, अगला विटनेस है, उसके ऑपरेशन करने से लेकर अब तक ट्रीटमेंट और थेरेपी कर रहे डॉक्टर भगवान जी को बुलाना चाहूंगा। गो अहेड। डॉक्टर, वेंकटेश को जब आपके अस्पताल में लाया गया था तब उसकी कंडीशन एक्चुअली क्या थी? मिलॉर्ड, वेंकटेश को जब मेरे वहां लाया गया था तो सीवियर हेड इंजरी थी। स्कल डैमेज होकर ब्रेन इंजर्ड हो गया था। इस वजह से हम लोगों को इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर, वेंकटेश के हाथ पैर क्यों नहीं चल रहे, प्लीज बताएंगे आप? मिलॉर्ड, इस तरह की हेड इंजरी को TBI कहा जाता है, मतलब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। TBI पेशेंट का जिंदा रहना ही मुश्किल होता है। सही समय पर ऑपरेशन करने की वजह से ब्रेन फंक्शन रिस्टोर हुआ था, मगर वेंकटेश रेजिस्ट नहीं कर पाया। सांस लेने में और बोलने में प्रॉब्लम है। अब कोई भी थेरेपी या ट्रीटमेंट देने से बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है। डॉक्टर, अब तक वेंकटेश के मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा कितना हुआ होगा?
उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमने बहुत ही कम चार्ज लिया है। मैंने जो कल तुम्हें बताया कुल था, मिलाकर वो देख लेना। 6 लाख रुपए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। दैट्स ऑल योर ऑनर। एनी ऑब्जेक्शन मिस्टर प्रसाद? यस योर ऑनर। वेंकटेश एक सामान्य किसान है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 100-200 एकड़ जमीन है, बच्चे नहीं, शादी भी नहीं। ऐसे में वेंकटेश को 15 लाख का कंपनसेशन कैसे दे सकते योर ऑनर? अगर ऐसे ही कंपनसेशन देते रहे तो इंश्योरेंस कंपनी डूब जाएगी। सो ये सारे सबूतों को देखते हुए आई रिक्वेस्ट यू, कंपनसेशन अमाउंट थोड़ा कम कर दीजिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, प्रोसीड। योर ऑनर, मिस्टर प्रसाद झूठ कह रहे हैं। मेरा क्लाइंट अनएजुकेटेड नहीं है, वो पढ़ा लिखा है। उसने 12th तक पढ़ाई की है। एक सफल किसान बनने के लिए बैंक से लोन लेके एक ट्रैक्टर लिया है। पूरे परिवार को संभालने वाला वेंकटेश आज अपने शरीर से लाचार होकर हर चीज के लिए अपनी बूढ़ी माँ का सहारा लेकर जी रहा है। योर ऑनर, योर ऑनर, केम्पम्मा और वेंकटेश की इस दुखद घड़ी को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि इनको 15 लाख का मुआवजा दिया जाए। योर ऑनर, केस की अगली कार्रवाई इस महीने की 25 तारीख को की जाएगी। मिस्टर शेखर, उस दिन वेंकटेश को भी अदालत में बुलाया जाए। देखते हैं अब अगली सुनवाई में क्या होगा। विद्या, क्यों आए हो तुम यहाँ? प्लीज चले जाओ यहाँ से। विद्या, विद्या जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। प्लीज मुझे एडवाइस मत दो। मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम पूरे सेल्फिश हो, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। विद्या, मैं सेल्फिश इंसान नहीं हूँ, ना ही मैं लापरवाह इंसान हूँ। मेरी प्रैक्टिस अब शुरू हो गई है और मैं पैसे कमाकर नहीं दे पा रहा हूँ, ये सच है। बट आई विल डेफिनेटली अर्न विद्या। नो, मेरी अकेले की अर्निंग से मैनेज कर करके मैं थक चुकी हूँ। कितनी बार बताऊँ तुम्हें, मैं एक्यूट फाइनेंशियल स्ट्रेस में हूँ। प्लीज तुम तुम्हारा देखो, मैं मेरा देख लूंगी। विद्या, अब तक तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत कोऑपरेट किया है। बस थोड़ी दिनों की बात। नो, मुझे डिवोर्स चाहिए। मेडिएशन सेंटर आकर तुम तुम्हारा कंसेंट देकर जाओ। प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो। सुनो विद्या, चिंटू, विद्या, विद्या छोड़ो। मेरी बात सुनो। विद्या प्लीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। छोड़ो इसे। विद्या, विद्या, विद्या प्लीज, विद्या प्लीज मेरी बात सुनो। विद्या, हेलो, लॉयर शेखर बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मैं प्राण रक्षा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ। ओह, बोलिए। सर, आप हमारे ऑफिस में 3 बजे आ सकते हैं क्या? Why? हमारे सीईओ आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, आता हूं मैं। थैंक यू सर। मिस्टर शिवानंद सर, हमारे कंपनी ने जो ट्रक का नया प्लांट सिंगापुर में ओपन किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। फाइनेंस में? नो प्रॉब्लम सर। और परमिशन? अप्रूवल पेंडिंग सर। नो प्रॉब्लम, उसके बारे में बात कर लेंगे। और आपका? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अरे वाह, मैं बस इतना चाहता हूँ कि लॉन्चिंग डेट जो मीटिंग में डिसाइड हुई है उसी दिन लॉन्च होना चाहिए। Yes, इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए। ओके सर। समझ गए ना? हाँ सर। ओके सर। ओके। या अच्छा, ये नोटिस हमें कब मिली? 2 days back सर। मिस्टर शिवानंद। हाँ सर। हमें नोटिस कैसे भेज सकते हैं? हाउ डेयर इज ही? कौन है ये शेखर? इसकी हिम्मत कैसे हुई? गुड इवनिंग सर। तो तुम्हें मिस्टर शेखर हो? आप लोग जा सकते हो और शिवानंद तुम यहीं रुक जाओ।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मिस्टर शेखर, प्लीज आइए। जी। हाँ, बैठ जाइए। थैंक यू सर। हाँ, मिस्टर शेखर, ये जो नोटिस है ये आप ही ने भिजवाया है? यस सर। सो मेरी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी निकाल के आए हो, राइट? आपकी वेबसाइट देखकर जितनी जानकारी चाहिए उतनी पता कर ली। ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्रेस्टिजियस लॉ स्कूल, मास्टर्स इन लॉ सर। वेरी गुड, आई लाइक इट। सो कंपनी के सारे प्लान्स, कंपनी के सारे स्कीम्स और मेरे कंपनी से कितने पैसे मिलेंगे, ये सभी का हिसाब करके आए हो तुम, है ना? नहीं सर, मैं कोई हिसाब लगा कर नहीं आया। देन क्यों आए हो यहाँ? What do you want from me? I want justice for youth and teenagers taking your drug Vazan Start. Hey, hold down. My company's worth is 3000 करोड़। कोई कंपनी इतनी आसानी से ऊपर नहीं पहुंचती, ठीक है? हमारे ड्रग में जो भी मिस्टेक है, हमारी टीम उस पर रिसर्च कर रही है। सुनो, ये नोटिस लेकर जाओ। नोटिस वापस ले लो। $25 लाख रुपए, ये भी तुम्हारे लिए कम है तो मेरी कंपनी दुगना भी दे सकती है, तुम्हें और तुम्हारे पेशेंट के लिए, समझे? सर, मनी इज एवरीथिंग बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया हूँ, आपकी बात को सम्मान देकर यहाँ आया हूँ। आपका प्रोडक्ट वजन स्टार्ट लेकर यूथ की जाने जा रही है सर। शट अप एंड डोंट एडवाइज मी। आई एम नॉट एडवाइजिंग यू सर। आई वांट दैट किलर ड्रग बैंड इमीडिएटली। आपको वार्निंग दे रहा हूँ, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। आई विल फाइट यू इन द कोर्ट सर। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें कोर्ट में ही मिलूंगा, ठीक है? थैंक्स फॉर कमिंग, यू मे गो नाउ, बाय। श्री शिवानंद, हमारे कंपनी के लॉयर को फोन करो। हे, बस मैं थक गया हूं, आज के लिए बहुत हो गया। चलो चलते हैं। चलें? ओके सर। हाँ, अब बोलो, कुछ बात करने वाले थे। हाँ सर, उस ड्रग कंपनी के सीईओ से मिलकर आ रहा हूं। अच्छा, तो क्या कहा उसने? मुझे 25 लाख और क्लाइंट को 25 लाख ऑफर किए थे सर। अच्छा, तो लिया? नहीं सर। क्यों नहीं लिया? इतने पैसे को ना कहा तुमने? काश मुझे ऑफर मिलता, मुझे आता तो मैं ले लेता। क्या सर? तुम चुप रहो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पैसे की जरूरत है कि नहीं, तो क्यों नहीं लिए? बताओ शेखर। 1 सेकंड मुझे भी लगा सर, लेकिन अगले सेकंड पैरालाइज्ड हुआ वेंकटेश। बूढ़ी केम्पम्मा, डेथ बेड पर सो रहे लोग मुझे याद आ गए सर। गुड गुड, बहुत सही सोचा है तुमने, सही रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन तुमने जितना कुछ ड्रग कंपनी के बारे में मुझसे कहा था ना, उससे मैंने भी रिसर्च किया है। उस सीईओ की रीच दिल्ली तक है। वो लोग एक बार चाह लें तो इस जुडिशरी सिस्टम को भी खरीद लेने की ताकत रखते हैं। मतलब सीईओ एस्केप हो जाएगा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा ना सर? एग्जैक्टली। ऐसा कुछ हुआ तो मैं उस सीईओ को नहीं छोड़ूंगा सर, जान लगाकर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अगर हमारे जुडिशियल सिस्टम में कोई लूप होल है तो मैं उसे पब्लिश करूंगा। मैंने भी ऐसा कुछ करने के लिए बहुत बार सोचा था, लेकिन सिस्टम के खिलाफ जाना मुझसे नहीं हुआ। हमारे जुडिशियल सिस्टम पे मुझे पूरा भरोसा है सर। मेरा गोल अचीव होने तक मैं फुल फाइट करूंगा सर, फिर चाहे जो भी हो। गो अहेड माय बॉय। थैंक यू सर। हेलो। हाय शेखर, तानिया हियर। ढूंढो उसे। हाँ तानिया, क्या हुआ? शेखर, शी इज गोना किल मी, हेल्प मी प्लीज। ओके ओके, मैं अभी आता हूँ। आपके घर का एड्रेस क्या है, प्लीज बताइए। नंबर 42 9th क्रॉस मालेश्वरम। ओके ओके, नंबर 42 9th क्रॉस मालेश्वरम। मैं अभी आता हूँ। तुमने अंदर देखा? ठीक से ढूंढो। ढूंढो उसे जल्दी। यहाँ पर आओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ पर जाकर ढूंढो। देखो तुम वहाँ पर ढूंढो। अरे यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ तो नहीं है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ जाकर ढूंढो। ढूंढ तो रही
आज मैं नहीं छोड़ने वाला उसे। पता नहीं कहाँ चली गई। जी यहाँ पर तो कोई नहीं ठीक से है। ढूंढो उसे। रोहित, यहाँ पर आज भी नहीं नहीं है। छोड़ेंगे उसे, चाहे आज कुछ भी हो जाए। यहाँ पर है तू? अच्छा तो तू यहाँ पर है। किसको फोन किया तूने? किसको फोन किया तूने? चल बाहर आ जा। बाहर लाओ उसे। बता किसको फोन किया तूने? बॉयफ्रेंड था ना? आज इसे छोड़ना मत बेटा। डांस डांस करके हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। मारो उसे। क्यों री? मेरे बेटे ने कितनी बार कहा कि डांस मत करना, फिर क्यों गई थी? मैंने कहा था ना कि डांस प्रोग्राम तुम्हें नहीं करना है, लेकिन फिर भी इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती है। क्यों गई थी? बता। ये नहीं सुधरने वाली बेटा, इसे छोड़ना मत। छोड़ना मत उसे। सबक सिखाना इसे। मत छोड़ना इसे। फौरन में पढ़ के आई है तो दिमाग बहुत चलता है। हाँ बता किसको फोन किया था? बॉयफ्रेंड था ना? बोल बोल। हाँ अरे बोलती क्यों नहीं? क्या कर रही है? अरे मेरे बेटे को मारेगी। मेरे बेटे को मारती है। मेरे बेटे पर हाथ उठाती है। पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। पति पे हाथ उठाती है। कहाँ पकड़ी उसे? पकड़ो। कहाँ जा रही है? कहाँ भाग रही है? छोड़ूंगी नहीं। छोड़ना उसे। पे हाथ उठाती है। छोड़ूंगी नहीं तुझे। हाँ बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? पकड़ के रख। तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। पकड़ के रखना। हाँ वही इधर आ जल्दी। वही तुझे पकड़ो। पकड़ो उसे। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज नहीं छोड़ेंगे। छोड़ा नहीं उसे बेटा। तानिया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तुझे जान से मार दूंगा। खोल दरवाजा। धक्का मार। धक्का मारो रोहित। खोल। बोला ना दरवाजा। मेरे माँ बाप के ऊपर हाथ उठाएगी तू? आज मत छोड़ना रोहित, मार डालो इसे। मेरा हाथ छोड़ 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 छोड़। अरे बेटा, मेरे बेटे पर हाथ उठाएगी? बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। अरे अरे छोड़ूंगी नहीं तुझे। हम पे हाथ उठाएगी तो? तानिया, अरे बाहर से। तानिया तूने बहुत बड़ी गलती की है। कौन आया है? हाँ इसको छोड़ा नहीं उसे। तुम ठीक हो ना? ये कौन है? अच्छा तो इससे फोन किया था? आजा। छोड़ो उसे। देखो सुनो मिस्टर, उस दिन ही कहा था मेरे फैमिली मैटर में दखल मत देना। निकलो यहाँ से। स्टॉप इट इंस्पेक्टर। हे भगवान, ये क्या? ओह अच्छा, सभी लोग मिलके इसको तकलीफ दे रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चल तुझे बताता हूँ। चलो तुम दोनों भी चलो। चल। अरे चेहरा क्या देख रहा है? हवलदार डाल दो सबको गाड़ी में। सर आप आकर एक कंप्लेंट लिखवा दीजिए। थैंक यू सर। चलता हूँ। थैंक्स। डोंट वरी, चलिए। आइए मैडम बैठिए। हाँ तो मैडम इसमें एक कंप्लेंट लिख कर दे दीजिए। इन सबको अंदर डाल दो। साहब अरे सुनो तो। देखिए मैडम, कल हम इन्हें कोर्ट में पेश करेंगे, तब तक आप घर जाइए। ओके थैंक यू सर। प्लीज बैठो। थैंक्स। कॉफी? हाँ। भाई दो कॉफी देना। शेखर थैंक यू फॉर कमिंग। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। नो नॉट रियली। कोई अगर तकलीफ में होता है तो मुझसे सहा नहीं जाता। सॉरी, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था? क्यों आप इन चीजों को टॉलरेट कर रही है? आई एम सॉरी। इट्स ओके।
एक्चुअली मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है इन न्यूयॉर्क। Then why did you come to India? Excuse me, sir. Thanks. Thank you. My passion is to dance. अमेरिका से इंडिया डांस सीखने के लिए आई थी। Okay. I met Rohit, fall in love, and we got married. अच्छा, तो प्यार करके शादी की। तो फिर ये सब कैसे हुआ? अचानक से मुझे डांस छोड़ने के लिए कहा गया। But dance is my passion. कैसे छोड़ती? Verbal abuse, physical abuse, ये सब शुरू हो गया। औरत के ऊपर हाथ उठाना इंसानियत है? ये सब कुछ आप क्यों सह रही थी? मुझे लगा एक दिन बदल जाएगा, but he never changed. Don't worry तानिया, रोहित अभी पुलिस कस्टडी में है। आगे जाके वो आपको कोई भी तकलीफ नहीं दे पाएगा। Thank you, Shekhar. Thanks a lot. It's okay. Please. मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो मेरे बारे में? फिलहाल अभी मुझे कोर्ट जाना है, किसी और दिन। आप अपना डांस कंटिन्यू कीजिए। और प्रोग्राम कभी है मुझे बताइए। आई वुड लाइक टू कम। भरतनाट्यम मुझे बहुत पसंद है। आई विल, जरूर बताऊंगी। हाँ। Shekhar, you can proceed now. Yes, Your Honor. Your Honor, प्राण रक्षा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा तैयार किया गया यह ड्रग, जिसका नाम है वजन स्टार्ट ड्रग, इसका सेवन करने से मेरा मुवक्किल योगेश जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अब तो योगेश के जिंदा रहने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है, योर ऑनर। इसके संबंधित डॉक्टर के डिटेल्स इस फाइल में मौजूद हैं, ये लीजिए। आप कंटिन्यू कीजिए। योर ऑनर, इस जानलेवा ड्रग को लेने से हमारे देश के युवाजन कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और कुछ लोगों ने तो अपनी जिंदगी तक खो दी है। इसीलिए इस किलर ड्रग को बैन करने की अनुमति दीजिए, ऐसी हमारी आपसे गुजारिश है, योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, यू मे प्रोसीड। थैंक यू, योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर शेखर के द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। मिस्टर शेखर जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, प्राण रक्षा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, वो एक प्रसिद्ध कंपनी है मिलॉर्ड। इस कंपनी में तैयार होने वाली वजन स्टार्ट दवाई से बहुत लोगों को फायदा हुआ है मिलॉर्ड। कंपनी की सफलता कुछ लोगों से देखी नहीं जा रही है, इसलिए कुछ लोगों ने कंपनी के विरुद्ध गलत बातें फैलाकर कोर्ट में केस दाखिल किया है, योर ऑनर। इसीलिए वजन स्टार्ट को बनाने, बेचने और उपयोग पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप आदेश दें। आपसे यही गुजारिश है मिलॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। शेखर, आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स या कोई एविडेंस है? यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल योगेश कोर्ट तक आने के लिए असमर्थ हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि स्काइप से उन्हें प्रस्तुत करूं। क्या इस बात की अनुमति है? परमिशन ग्रांटेड। सर प्लीज योगेश से बात कराइए। ओके शेखर, अभी बात कराता हूं, 1 मिनट। योगी, जज साहब के साथ बात करो बेटा। नमस्ते योर ऑनर, मैं एक बैंक कर्मचारी हूँ। ये दोनों मेरे माता पिता हैं। मैंने वेट लॉस करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया था। डॉक्टर ने वजन स्टार्ट ड्रग की सिफारिश की थी।
उसको लेके मैं ऐसा हो गया योर ऑनर। मुझे उस ड्रग को नहीं लेना चाहिए था। मैं अभी नहीं रहूंगा। मेरे माता पिता को देखने वाला कोई भी नहीं है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इस ड्रग को बैन कर देना चाहिए। ड्रग को बैन कर दीजिए योर ऑनर। ये लैपटॉप वापस दे दो उन्हें। योर ऑनर, इस केस से संबंधित एक और गवाह प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे मुवक्किल योगेश की ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर रंगनाथ की गवाही लेने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर रंगनाथ, डॉक्टर रंगनाथ। डॉक्टर, आपका नाम? डॉक्टर रंगनाथ। आप किस रोग के स्पेशलिस्ट है डॉक्टर? बेसिकली आई एम पीडियाट्रिक सर्जन, स्पेशलाइज्ड इन एफ्रोलॉजी। ओके। कौन से हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं? बैंगलोर सिटी हॉस्पिटल है, उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या हमारे मुवक्किल योगेश का इलाज आप ही कर रहे हैं डॉक्टर? जी हाँ। डॉक्टर, योगेश जब आपके यहाँ आया था तो उसकी कंडीशन क्या थी? जब उसने वजन स्टार्ट नाम की दवाई ली थी, उसका लीवर काम नहीं कर रहा था, किडनी भी डैमेज हो गई थी, लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। उसे आप कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर? जब योगेश हॉस्पिटल में आया था, सर्जरी वाज ओनली ऑप्शन, लेकिन उसका शरीर उसके लिए तैयार नहीं था। तो आप किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर? अब तक तो एंटीडोप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसीलिए ऑर्गन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर सर्जरी करना ही पड़ेगा। योगेश को एबनॉर्मल होने के लिए और कितने दिन लगेंगे? इज ही गोइंग टू बी नॉर्मल डॉक्टर? ये तो समय ही बताएगा। अब आखिरी सवाल, इस वजन स्टार्ट ड्रग के बारे में आपका क्या कहना है? इस ड्रग से 1-2% ओबेसिटी कम हुई होगी। एज पर माई रिसर्च फाइंडिंग, दिस मेडिसिन इज नॉट एडवाइजेबल। इसे लेना काफी घातक हो सकता है। सो व्हाट इज योर फाइनल कंक्लूजन डॉक्टर? इस ड्रग को लेने से बहुत सारे युवकों की जिंदगी खराब हो रही है। माई हम्बल रिक्वेस्ट इज टू बैन दिस ड्रग। थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू डॉक्टर, अब जा सकते हैं। योर ऑनर, योगेश जैसा यूथ या फिर किसी भी इंसान की इस वजन स्टार्ट ड्रग से जान नहीं जानी चाहिए। इस वजन स्टार्ट ड्रग को परमानेंट बैन करना चाहिए योर ऑनर। बस मेरी यही गुजारिश है। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत की अगली कार्रवाई कल की जाएगी। मिस्टर शेखर, आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है। इस प्रॉब्लम को आप ही सॉल्व कर सकते थे ना? मैं तो सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैम, लेकिन ये मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। आप ही बताइए। तुमसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा इस बात का भरोसा ही नहीं है मुझे। प्लीज विद्या, मेरी बात सुनो। नहीं, सिंगल पेरेंट बनके चिंटू को मैं ही संभालूंगी। मुझे ये डिवोर्स चाहिए बस। आप दोनों ऐसे ही झगड़ा करोगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। मैडम प्लीज इसे कंसेंट देने की एडवाइस दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये मीडिएशन से सॉल्व होगा। आप दोनों को कोर्ट में ही जाना चाहिए। मैडम बाय। माँ, मुझे खेत लेकर चलो। ठीक है बेटा, ले चलती हूँ। वेंकटेश, जज साहब ने तुझे कोर्ट में आने के लिए कहा है। एक बार हम बैंगलोर होकर आए क्या? मैं इस हालत में नहीं आऊंगा। ऐसा मत कह बेटा।
कोर्ट का फैसला एक बार आ जाए तो मुआवजा मिलेगा और हम अपने खेत भी छुड़ा सकते हैं। ठीक है माँ, मैं आऊंगा। ठीक है। मिस्टर शेखर, प्रोसीड। योर ऑनर, बहुत साल पहले ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण और क्रिटिकल कंडीशन के कारण पेशेंट अब तक कोमा में था, लेकिन आज इस न्यूज़पेपर में उसके निधन का समाचार छपा है। आप इसे खुद ही देख लीजिए ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एडवोकेट शेखर जी एक बेबुनियाद कारण लेकर आए हैं। ही सिंपली वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मिस्टर प्रसाद, ये भी सिमिलर केस है। आज का न्यूज़पेपर पढ़िए। मिस्टर शेखर, प्रोसीड। यस योर ऑनर। एक्सीडेंट में विकलांग हुआ वेंकटेश अब उसने हंसना बोलना शुरू किया है। उसकी मेमोरी भी इम्प्रूव हुई है, लेकिन इतने दिनों से चल रही थेरेपीज और ट्रीटमेंट और इतनी सारी दवाइयां लेकर भी एक विकलांग होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना पड़ रहा है। अब उसे परमानेंट व्हीलचेयर और दूसरों का सहारा चाहिए योर ऑनर। वेंकटेश को अदालत में पेश करने के लिए कहा था ना? यस योर ऑनर। एक मिनट। यही है वो बदनसीब वेंकटेश योर ऑनर। ये है वेंकटेश की माँ केम्पम्मा। योर ऑनर, केम्पम्मा ने अपना घर, दौलत, पति सब कुछ खो दिया है और बेटे की ऐसी अवस्था से उन्हें काफी तकलीफ हो रही है। इनके लिए जिंदगी जीना काफी दर्दनाक हो गया योर ऑनर। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये समाज है? आई एम सॉरी टू से योर ऑनर, ये एक तरह से। मिस्टर शेखर, ये कोर्ट है। डोंट बी इमोशनल, बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी योर ऑनर। योर ऑनर, इंश्योरेंस कंपनी को इन्हें उसी दिन मुआवजा देना चाहिए था योर ऑनर, लेकिन इस केस को 6 सालों तक खींचा गया है योर ऑनर और इनको काफी तकलीफ दी है। कृपया करके इस केस का फैसला आज ही होना चाहिए माय लॉर्ड, ताकि इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल जाए योर ऑनर। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड योर ऑनर। माय डियर यंग लॉयर, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। जस्टिस कोई मैजिक नहीं है, उसे प्रूव करना होता है। यस योर ऑनर, लेकिन आप मेरे क्लाइंट को जल्द से जल्द न्याय दे, ऐसा हम सबको आपसे अनुरोध है योर ऑनर। इस केस का फैसला 15 तारीख को किया जाएगा। हेलो भाई, वेंकटेश हमें छोड़कर चला गया। कब? जब हम उसे एम्बुलेंस में गांव लेकर जा रहे थे तब। ओह गॉड। वेंकटेश, ये क्या हो गया? बेटा उठना, मैं किसके सहारे जीऊंगी? बेचारी बूढ़ी भागा बहुत सहारा। आप यहाँ बैठिए।
आपको मैं किस तरह से दिलासा दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है केम्पम्मा। पति चला गया और अब बेटा भी छोड़कर चला गया। अब मैं किसके लिए जीऊं बेटा? मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ केम्पम्मा, लेकिन जिंदगी तो जीनी ही पड़ेगी ना। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हुआ? आखिर हम अपने बेटे को बचा नहीं पाए। बैठिए। आपके आने के बाद एक तरह से हमें उम्मीद मिली थी। योगी बार बार आपके बारे में पूछ रहा था। आपके कारण वो फिर से जीवन जीना चाहता था। आई एम सॉरी सर। सर, आज जजमेंट मिल गया है सर। वी वन द केस। जज के ऑर्डर से ड्रग को बैन कर दिया गया। योगेश को मुआवजा भी मिल गया है, लेकिन आपने कितनी कोशिश की होगी हम सोच भी नहीं सकते। मेरा बेटा योगी अगर जिंदा होता तो कितनी खुशी होती उसे। मेरी एक कोशिश नाकामयाब होगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। नहीं बेटा, तुम्हारी कोशिश विफल नहीं हुआ। लोगों की तकलीफ समझकर तुमने उस ड्रग को बैन करवाया। उसके लिए तुम्हें थैंक्स। मेरे बेटे की आखिरी इच्छा भी यही थी। योगेश के नाम पर 25 लाख का मुआवजा आया है सर। सर, थोड़े दिनों में आपको वो मिल जाएगा। नहीं चाहिए, हमें वो पैसे नहीं चाहिए। गरीबों को न्याय दिलाने के लिए तुम लड़ रहे हो। उस पैसे को गरीबों के लिए इस्तेमाल करना, तभी तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। सर, भगवान तुम्हारा भला कर। तमाम सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि श्रीमती केपम्मा को मुआवजा देने के लिए जो अर्जी उच्चतम न्यायालय के पास की थी वो इस प्रकार है। अर्जीदार का अस्पताल का खर्चा, बैंक लोन और अब तक आ रही तनख्वाह, आगे मिलने वाली तनख्वाह और मृतक के अंतिम संस्कार में हुआ खर्चा और मानसिक वेदनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट अर्जदार को 15 लाख का 8% दर मिलाकर मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिन के अंदर कोर्ट में जमा करने का आदेश देती है। ये सभी पैसे में 95% का भाग 25 साल तक और धारक के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करा दे। अर्जीदार का बाकी पैसा चेक के माध्यम से देना होगा और साथ ही साथ
ये केस विलंबित होने पर ये कोर्ट अपनी तरफ से खेद प्रकट करता है और अर्जीदार केम्पम्मा के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अधिकतम राशि फिक्स करता है और मुआवजे की जो भी रकम फिक्स हुई है वो रकम जल्द से जल्द केम्पम्मा को मिले, ये न्यायालय का आदेश है। यस सर, हम जीत गए। थैंक यू सर। केम्पम्मा को बताते हैं। केम्पम्मा, केम्पम्मा, हम जीत गए। हम जीत गए केम्पम्मा। आखिरकार न्याय मिल गया। हमने जितना मांगा था उतना मुआवजा मिल गया। केम्पम्मा, केम्पम्मा, केम मिस तानिया, आपने वुमेन वेलफेयर फोरम यानी महिला जागृति मंडल शुरू किया है। यह विचार आपको कैसे आया? मैं, मेरे पति, मेरी सास, मेरे ससुर, इन सब के अब्यूज से गुजरती थी। वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। ओह, लेकिन इसकी वजह क्या थी? आई एम अ डांसर। शादी के बाद मेरे पति को मेरा डांस करना पसंद नहीं था, इसलिए मुझे इन सब से गुजरना पड़ा। फिर आप उससे बाहर कैसे आई? शेखर नाम के एक लॉयर ने मेरी बहुत मदद की। मैं ये सारी तकलीफें सह नहीं पा रही थी, so decided to come out of it। तो आपका मानना है कि महिलाओं को किसी भी तरह की हिंसा या पारिवारिक हिंसा नहीं सहनी चाहिए। सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह आपके हाथ में है। जागरूक रहिए और हिम्मत मत हारिए। क्या यही आपके संस्था का उद्देश्य है? हाँ, बिल्कुल। महिलाओं को किसी भी तरह की तकलीफ होने पर वो हमारी संस्था में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देख लिया ना, तानिया के संस्था का उद्देश्य तो आप जान ही गए होंगे। तो आप किसी भी तरह की तकलीफ, हिंसा या पारिवारिक हिंसा से अगर पीड़ित हैं, तो आप इनकी महिला जागृति मंडल को कांटेक्ट कर सकती हैं और इनका नंबर है 9845818382। तानिया जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओह हाँ शेखर, जगत में हर एक चीज का निर्णायक मूल्य है सर, लेकिन किसान के उगाए हुए फसल का कोई भी निर्धारित मूल्य नहीं है। दलाल ने बोल दिया वही भाव है। किसान से 20 रुपए में खरीदकर शहर में 70 रुपए में बेचते हैं। इस समस्या का समाधान होगा तभी किसान जी पाएगा। सर, आपने मेरे आगे के लक्ष्य के बारे में पूछा था ना। हमारे क्लाइंट केम्पम्मा के बेटे वेंकटेश को एक सफल किसान बनना था सर। सभी किसानों को अपनी समस्या खुद ही हल करना, ये उसका उद्देश्य था। केम्पम्मा और वेंकटेश की आत्मा को शांति मिले, इसलिए मैंने किसानों के लिए लड़ने का डिसीजन लिया है सर। शेखर, यस सर। गुड लक। थैंक यू सर।